मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अभी तक जो भारतीय संविधान के जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा था, उसमें ये अगला वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो आ चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो भी प्रश्न शामिल किया गया है वो सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन चुके हैं और ये आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? पहला है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 बार। तो अभी तक राष्ट्रपति ने 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। तो 3 प्रकार के जो है राष्ट्रीय आपातकाल भी होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, जिसमें बाह्य आक्रमण की वजह से जो आपात की स्थिति उत्पन्न होती है उसको राष्ट्रीय आपात कहते हैं। फिर दूसरी होती है राष्ट्रपति शासन होता है। फिर तीसरा होता है वित्तीय आपात। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपात, जिसमें जो है बाह्य आक्रमण की वजह से आपात स्थिति होती है। फिर दूसरा होता है आपका राष्ट्रपति शासन होता है, जब संवैधानिक निकाय जो है असफल हो जाता है प्रशासन को चलाने में, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तीसरा होता है वित्तीय आपात। क्या होता है? वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के आपात होते हैं। और ये जो राष्ट्रीय आपात होता है, मतलब बाह्य आक्रमण की वजह से जो आपात की स्थिति उत्पन्न होती है, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसको जो है 352 में, और इसको राष्ट्रपति शासन जो है 356 में किया गया है। इसको 352 और इसको 356 में, और इसको 360। तो वित्तीय आपात को, इसका जो प्रावधान है वित्तीय आपात का, वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 360 में। राष्ट्रपति शासन को 356 में, और जो बाह्य आक्रमण की वजह से राष्ट्रीय आपात होता है वो 352 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण राष्ट्रीय आपात लागू की थी? 1962, 1953, 1971, 1975। सही ऑप्शन क्या है इसका? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1975 में। तो 1975 में जो है राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी 1975 में। अगला है हमारा, राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? अगर राष्ट्रपति के पद को भरना है तो उसका निर्वाचन जो आयोजन करना है तो वो कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी,
भारत का निर्वाचन आयोग करता है? राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन पहले राजनीतिक राष्ट्रपति थे? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये पहला राजनीतिक राष्ट्रपति थे। अगर डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो ये लगातार 2 बार, कई बार हम इसको बता चुके हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर और 1 बार जो है राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये लगातार दूसरी बार जो है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार जो है राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं और ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर जो महाभियोग की विधि अपनाई जाती है वो कहाँ से ली गई है? UK से, USA से, जापान से, फ्रांस से। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका सही ऑप्शन होगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है USA से अपनाई गई है। किस राज्य में जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? उत्तराखंड, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। किस राज्य में जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? इसका सही ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। झारखंड में जो है जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो राष्ट्रपति शासन जो है इसका प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 356 में। किसमें? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 56 में। तो इससे रिलेटेड जितने भी मुख्य पॉइंट हैं वो अनुच्छेद 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो सबसे मतलब जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सिंपल सा है ये भी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो होता है वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। लेकिन वायुसेना के अध्यक्ष, थल सेना के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो मिलकर जो है स्पीकर जिसको बोला जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को, उनकी नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1971 में, 65 में, 72 में, 2001 में। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी 1972 में। तो 1972 में जो है शिमला संधि पर हस्ताक्षर किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। तो शिमला संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1972 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आपात स्थिति की घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? आंतरिक आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात स्थिति। तो कौन सी वित्तीय आपात की स्थिति है जो भारत में अभी तक लागू नहीं हुई है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वित्तीय आपात स्थिति। तो ये आपात स्थिति अभी तक भारत में नहीं की गई है।
तो वित्तीय आपात के बारे में जो है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है वित्तीय आपात के बारे में? 360 में। बार बार इसीलिए बताते रहते हैं, याद हो जाए आपको। तो 360 में जो है वित्तीय आपात के बारे में वर्णन किया गया है, और राष्ट्रपति शासन का 356 में वर्णन किया गया है, और बाह्य आपात की स्थिति 352। बाह्य आक्रमण की वजह से जो दिक्कतें, आपात की स्थिति पैदा हो सकती है, इसका वर्णन जो है 352 में किया गया है। तो तीनों आपको याद रखना है, और 3 प्रकार के जो है आपात की स्थिति होती है, लागू होता है, ऐसा भारत के संविधान में बताया गया है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जितनी बार चाहे। तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है, वो कई बार खड़ा हो सकता है पुनः निर्वाचन के लिए, जितनी बार चाहे। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किसकी पूर्वानुमति लिए बिना धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक हो, उसको लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति के बिना, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो किसकी पूर्वानुमति के बिना जो है धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लिए बिना जो है हम धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। और धन विधेयक को जो है इसको सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? इसको सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक को, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है कितनी अवधि के लिए लागू होता है? 3 महीने, 4 महीने, 9 महीने, 6 महीने। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 6 महीने। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसकी अवधि कितनी अवधि के लिए लागू होता है? वो अध्यादेश 6 महीने के लिए। इसको आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसमें राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु प्रावधान है, किया गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय आपात घोषणा दुरुपयोग रोकने हेतु? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 43वें, 44वें, 45वें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन में जो है राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु प्रावधान किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। तो किसके द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा। तो संसद के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों, सभी मिलकर जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जो निर्वाचित सदस्य हैं और मनोनीत सदस्य हैं, ये सभी मिलकर जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन, कौन से विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो वो कौन सा विधेयक है जो केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? इसका सही ऑप्शन सी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। वित्त विधेयक को जो है
लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो ये सभी को पता होगा कि लोकसभा में जो है 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है मनोनीत करता है? ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 80(3), अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 72 में। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? टिक करिए। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 331 में। तो अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति जो है 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो ये भी अनुच्छेद आपको याद करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अनुच्छेद 80(3) की बात करें तो जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो ये इस अनुच्छेद में बताया गया है, इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करेगा राज्यसभा में, जो किससे संबंधित होंगे? कला से, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित होंगे व्यक्ति, जो 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया 12 सदस्यों को मनोनीत करने का? अनुच्छेद 30 में। राज्यसभा में 12 मनोनीत, तो 12 जो मनोनीत किए जाते हैं वो अनुच्छेद 80(3) में बताया गया है, उसमें वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद 63 की बात करें तो इसमें जो है यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 63 में। अगर 72 की बात करें, इसके पहले लेक्चर में हम बताए थे कि अनुच्छेद 72 में यह शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को कि जो व्यक्ति जिसे दंड दिया गया है उसे वो क्षमा कर सकता है, उसके दंड को माफ़ कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है। तो ये शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 के तहत जो है शक्तियाँ प्राप्त है राष्ट्रपति को कि वो दंड को माफ़ कर सकता है या उसकी सज़ा को कम कर सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु है? क्या होती है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की आयु? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 60 वर्ष? तो उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। सही ऑप्शन क्या है? सी, 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति, चाहे उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, उनके जो उम्मीदवार होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा की न्यूनतम आयु सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और फिर उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति उम्मीदवार हो या उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ज्ञान जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक विधेयक, तो भारतीय डाक विधेयक में जो संशोधन किया गया था उसके संदर्भ में पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति ज्ञान जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक विधेयक में जो संशोधन के संदर्भ में किया गया था, पॉकेट वीटो और जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 1980 में, 82 में, 86 में, 1990 में। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है 1986।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? इसके ऊपर हमने यह चर्चा कर दिया है, तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 69। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसके ऊपर हमने चर्चा कर दिया था कि अनुच्छेद 63 के तहत क्या कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि उस उपराष्ट्रपति को कौन चुनेगा, चुनाव कैसे होगा, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 66 में। तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं उनके निर्वाचक मंडलों द्वारा जो है चुना जाता है उपराष्ट्रपति को। तो इसमें वर्णन किया गया अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की कितनी अवधि होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, इसका वर्णन जो है किस में किया गया है? अनुच्छेद 67 में। कार्यकाल का वर्णन किया गया है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का। और अगला है अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होगा वो शपथ दिलाएगा। तो अनुच्छेद इसमें शपथ के बारे में, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। 66 में क्या हमने बताया था, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद 66 में चर्चा की गई है। कौन चुनेगा, कौन सा निर्वाचक मंडल होगा? तो निर्वाचक मंडल वही होगा जो सदन के दोनों संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं वो सभी मिलकर उस उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। तो ये थे हमारे बेस्ट 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में आपको ये क्वेश्चन जो है मदद करेंगे। तो जितना हम कराते जा रहे हैं आप बस उसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, तो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों के साथ जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं अगले आने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए, धन्यवाद।